हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग डेरिवेटिव के अंदर कोई एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हमको कुछ थ्योरम्स याद होना ज़रूरी है, कुछ थ्योरम आपको मालूमात होना ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम के अंदर 100% 6 थ्योरम है, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप देखे होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे। इसके अंदर आपको 6 में से कोई एक थ्योरम एग्जाम में 100%, 101% हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला थ्योरम आपको ये मालूम होना चाहिए कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, वहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2, लेस देन और इक्वल टू π/2। प्रूफ क्या करने का, देन प्रूफ दैट dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और मॉड के अंदर x इज लेस देन 1। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग एक फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ एक चीज, ये चीज हम लोग पढ़े थे कि डी ऑफ dx साइन इनवर्स ऑफ x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े थे। ओके, तो यही फॉर्मूले को आप सेट प्रूफ करके आपको दिखाने का है कि कैसा, मतलब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको प्रूफ करके दिखाने का। ओके, तो आप सबसे पहले आपको फंक्शन जो दिया हो, फंक्शन डायरेक्टली आपको लिखने का है। फंक्शन में क्या दिया हुआ है कि y लेट, डायरेक्ट कंसिडर कीजिए, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप लिखिए लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिया वो कंडीशन आपको आगे इसके लिखने का है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, -π/2, ये जो आप लिखना है यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2, लेस देन और इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला आपको मैं पहले बताया था, ये फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लिखने का, आपको थियरम यहाँ से कंप्लीट चालू करने का है। ठीक है, ये लिखिए। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इन बोथ साइड्स। ओके, साइन एक्स इन बोथ साइड मीन्स क्या पता चला आपको कि यहाँ पे भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, साइन एक्स से नहीं, साइन से, ओनली साइन से। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। मीन्स क्या हो जाता है, ये साइन इनवर्स, ये साइन कैंसिल होकर क्या बचता है, एक्स बचता है। तो यहाँ पे अभी क्या आने वाला, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स पोजीशन पे लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई, ऐसा लिखा मैं। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स देखते थे। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग देखते थे। यहाँ पे क्या करते थे कि डिफ्रेंशिएट जो करते थे वो क्या करते थे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करते थे। एक्स से क्यों करते थे स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक्स रहता था, अभी फंक्शन के अंदर क्या है, वाई है। तो हम लोग डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे वाई लिखेंगे। ओके, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ एक्स करते थे, यहाँ पे वाई करने वाले। ठीक है, अभी देखिए वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू, अब साइन वाई का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई हो जाएगा। ओके, एंगल का डेरिवेटिव जब करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर बी दीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना मैन सेटिस्फाइड का जो यहाँ पे बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया का यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, बाउंडेड एरिया का यहाँ पे क्या काम आने वाला है वो उसको मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस वाई आप लोग देखे होंगे, जरा भी ध्यान दे होंगे कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 1 इज इक्वल टू क्या है, एक फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। यस, अब ध्यान दीजिए, मैं कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसा कर सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी है। ओके, अब स्क्वायर होना जरूरी है तो मैं स्क्वायर की जगह इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हैं हमेशा तो आप प्लस माइनस यहाँ पे हमेशा लगाते हैं। ठीक है, याद होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप प्लस माइनस हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ पे कॉस वाई की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ अभी, प्लस माइनस 1 और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे क्या पुटअप कर सकते हो, प्लस माइनस। अब यही प्लस माइनस आपको शो करने का है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कुछ फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स, कहीं पे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे साइन की जगह जब फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स का प्लस में है, लेकिन कॉस इनवर्स का यहाँ पे माइनस के अंदर आ जाता है, ध्यान से देखे होंगे तो। ठीक है, तो कॉस वाई की जगह भी क्या लिखूंगा मैं, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई।
ओके, यहां तक समझ में आया? अभी साइन स्क्वायर वाई लिखे। अब देखिए साइन स्क्वायर, साइन की जगह मैं साइन वाई की जगह क्या पुटअप कर सकता हूं? एक्स। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे, फिर आगे आपको जाने का है प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इसके आगे ही आप ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन ए, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं रहता ये एक्स कहां से आप ला रहे, तो आप यहां पे बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन ए से मैंने उठाया है साइन वाई की वैल्यू। ठीक है, समझ में अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं अगले स्टेप पे बताऊं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हम लोग इसका डायरेक्टली एज इट इज ये लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dy इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जो प्रूफ करने का सबसे बेहतर तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, यही आपको सेटिस्फाइड करके बताना रहता है कि यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। अब हम लोग जब प्रूफ किए तो क्या आया था हमारे पास ध्यान देंगे आप लोग कि dx बाय dy, जब हम लोग साइन का जब प्रूफ किया तो क्या आया? कॉस वाई आया। मिस यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉस की बात हो रही है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस, जब मैं ये एंगल को सेटिस्फाइड करूंगा, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको निगलेक्ट करना रहता है हमको, बात इसकी करेंगे। बात इसकी क्या करेंगे हम लोग? जब क्वाड्रेंट की बात करते हैं स्टूडेंट तो ध्यान देंगे यहाँ पे π/2 ये होता है और ये माइनस π/2 होता है। वो जो होता है 0 π/2 पाई 3 π/2 वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्टेट की बात करूंगा प्लस और माइनस। तो π/2 ऊपर हो गया, नीचे π/2, तो यहां से क्या पता चला कि यहां से π/2 दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से आता है दैट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहां से क्या पता चला? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या प्लस होता है? ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? कॉस वाई सिर्फ प्लस होता है और सेक वाई। सेक वाई मीन्स ए वाई एक्स जेड जो भी रहा। तो यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे माइनस π/2 से छोटा या इक्वल टू, मतलब माइनस π/2 से छोटा क्या आया? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस वाई जो है, जो यहाँ पे वाई है वो किसके साथ में है? कॉस के फंक्शन के साथ में, कॉस वाई के फंक्शन के साथ। तो वहां पे मतलब फोर्थ में प्लस आएगा, तो यहाँ पे कौन से जो साइन है कौन से आने वाली है? प्लस। यहाँ पे देखिए π/2 से छोटा भी होना चाहिए, π/2 से छोटा जब रहेगा तो वो भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि dx बाय dy इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पे प्लस लिखने से पहले आप क्या लिख सकते हैं? चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस लिखने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि cos y ऑफ y, क्योंकि cos y की बात कर रहे हैं, cos ऑफ y लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 मार्क्स आपको 100% ये नहीं लिखेंगे तो कट होने वाला है। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन cos y इज अ पॉजिटिव। ओके, किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव की बात हो रही है। समझ में आया? अभी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? dx बाय dy इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है मीन्स क्या पता चला आपको? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस नहीं लिख रहे मतलब प्लस वहां पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेशन नंबर सी देंगे, इसको क्या देंगे? इक्वेशन नंबर सी। एक फॉर्मूला आपको क्या लिखना पड़ेगा कि वी नो डैट, एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा वी नो डैट, क्या मालूम आपको कि dy बाय dx इज इक्वल टू, अपने को फाइंड आउट क्या करने का? dy बाय dx। तो अभी क्या फाइंड आउट हुआ? dx बाय dy। तो अपने को फाइंड आउट क्या करने का? dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy। कंडीशन यहां पे लिखेंगे इफ dx बाय dy नॉट इज इक्वल टू 0। अगर इनकेस स्टूडेंट्स ये अगर 0 आ जाता है तो 1/0 क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट, दैट इज अनडिफाइंड। वहां पे आप डिफाइन नहीं कर सकते वो वैल्यू, क्योंकि वो पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है, वहां पे डिफाइन होगा। अभी आप 12 के लेवल पे है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ dx बाय dy नॉट इज इक्वल टू 0, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब dy बाय dx, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ नीचे वाले पोर्शन को। ओके, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? dy बाय dx। अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन dx बाय dy यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसको भी आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सी, क्योंकि इक्वेशन सी से अपने को मालूम पड़ा है। ओके, आप इक्वेशन ए बी सी डालिए या फिर 1 2 3 डालिए, कोई भी चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे आगे लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ को आप हमेशा बॉक्स के अंदर लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूँ। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके, प्रूफ कर चुके। अभी सेम क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? 2 का मिलने वाला। सिर्फ क्या फर्क पड़ने वाला आपको? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आएगा। इससे पहले क्या था? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये कंडीशन ये भी सेटिस्फाइड कैसा रहेगी? यहाँ पे चेंजेस आएगा, y इज ग्रेटर देन, इससे पहले क्या था? माइनस π/2 यहाँ पे था, यहाँ पे π/2 था, अभी क्या है? 0, यहाँ पे पाई है। ठीक है, देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट। इससे पहले हमको प्लस में प्रूफ करना था, अभी किस में प्रूफ करने का? माइनस में प्रूफ करने का। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके,
तो आंसर नंबर 2 के अंदर फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड करने का, आपको मल्टीप्लाइड किससे करने का है, यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन दिया उसका डायरेक्टली मल्टीप्लाइड करने का, मल्टीप्लाइड बाय कॉस इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइड किया तो कॉस से जब मैं मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस y हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ x। तो मैं आपको बताया ये कॉस इनवर्स और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो रहा था। फिर यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ऑफ y इज इक्वल टू क्या बचा स्टूडेंट्स, x बचा, मीन्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y। यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाइड अभी हो गई। अभी आपको क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। फंक्शन में क्या डिफरेंशिएट का वैल्यू दी है, एंगल का y दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो भी फंक्शन के साथ दिया उसके ही रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे y दिया है, इससे पहले हम लोग के पास क्या दिया रहता था, यहाँ पे x दिया रहता था, यहाँ पे y दिया रहता था, लेकिन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के। ओके, ध्यान दीजिए जरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, dx बाय dy। अब cos का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन y होता है, माइनस साइन y। यहाँ पे आप इसका इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, 1 2 लिखिए या ए बी लिखिए, एज पर योर कंडीशन, आपके जो हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। ठीक है, अब देखिए dx बाय dy यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको पहले भी फिर से वही चीज बताते हुए चल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद और क्या आ गया, यहाँ पे साइन है तो मैं साइन का कंडीशन, यहाँ पे x है तो मैं y लिखूंगा, यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y आ गया। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को अंडर रूट आ जाएगा, तो रूट आया तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ओके, समझ में आया। अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो लिखूंगा ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने का मेरे को 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ओके, यहां तक समझा। अभी ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस y की जगह क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये कहां से आया, ये फाइंड आउट कहां से हुआ, इसको आपको कहां से लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन ए। ये आपको बताना जरूरी है, एग्जामिनर स्टूडेंट्स हमेशा अंधा होता है। अंधा मीन्स उसको दिखता सब कुछ है, लेकिन वो जानबूझ के आपको नाटक करने की कोशिश करता था कि आपको पूरा बताना का तरीका आपको बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखने का, इसके साथ में dx बाय dy, ये साथ में लिखते हुए चलने का। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, इसको क्या करने का आपको, इसके बाद क्या करने का आपको, यही आपको प्लस माइनस इसका बताने का कि यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। वो क्या होगा, जो भी आप डेरिवेटिव निकाले, डेरिवेटिव किसका निकाले, कॉस का डेरिवेटिव क्या निकाले थे, साइन निकाले थे, तो आप साइन y का बताएंगे। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे y का पूरा कॉन्सेप्ट है, y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, यहाँ पे अब 0 पाई की बात करेंगे, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0, ये दो कंडीशन की बात करेंगे। अब देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स y अगर बड़ा है 0 से, मीन्स इसके अंदर क्या रहेगा, प्लस रहने वाला है। ठीक है, अब y से देखिए y जो है लेस देन और इक्वल टू पाई, मीन्स इक्वल पाई से छोटा है, मीन्स y से अगर छोटा है तो देखिए यहाँ पे साइन क्या रहेगा, साइन जो है प्लस ही रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स क्या पता चला, ये साइन कैसी रहने वाली है, प्लस में रहने वाली है। ध्यान दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लेना देना नहीं है, अपने को ये साइन से, माइन ये दोनों साइन से लेना देना है। ठीक है, प्लस माइनस से, यहाँ पे क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। और ये किसके बेसिस पे होगा, यहाँ पे जो हम लोग डेरिवेटिव निकाले उसके बेसिस पे। साइन y का देखिए, y का जो कॉन्सेप्ट है पाई से छोटा रहा, मतलब पाई से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कॉसेक प्लस होता है, मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन y ऑफ y ओके लाइज इन, किस में आ रहा है, लाइज इन किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। आप ये लिखना आपको बताना जरूरी है। सो साइन y इज पॉजिटिव। पॉजिटिव किसका स्टूडेंट्स, यहाँ पे, यहाँ की पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर आप क्या लिखेंगे, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रूट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको आप क्या देंगे, इक्वेशन नंबर सी। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे, वी नो डेट क्या मालूम है आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। ये आपको मालूम है, कब मालूम है, कब कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रही है, जब dx बाई डी वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0।
ओके, जब ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो रहा तभी ये इक्वेशन आने वाला है। अब आप क्या लिखेंगे, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस लिखिए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन सी। ओके, आप यहाँ सी लिखिए, थर्ड लिखिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमको मिलना चाहिए था यहाँ पे ये मिल गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी जो चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, x सबसेट ऑफ r। अब देखिए ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल, लेस देन कितना है पाई, यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, देखिए इक्वल टू की साइन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। देन प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करने का है। इतना छोटा सा डेरिवेशन एग्जाम में 100% आपको 4 से 5 मार्क्स का पूछता है स्टूडेंट। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कॉट इन बोथ साइड्स, ये आपको लिखने का है, साथ में ये लिखते हुए चलने का आपको। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कॉट ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। आप यहाँ पे एग्जामिनर को बताएंगे कि कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है x। यहाँ पे आप एग्जामिनर को बताने वाले, यहाँ पे 100% आपको बताना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, आपके बुक में कोई और कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है, लेकिन ये अगर आप यूज करें तो आपको ये बताना जरूरी है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप में रिड्यूस कर दिया क्योंकि यहाँ पे x आता है, उसको मैं चेंजेस करता। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो है एंगल जो कैसा है y है। तो क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर y। ठीक है, आप ध्यान देंगे एक चीज, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर जो आंसर यहाँ पे आ रहा था स्क्वायर में नहीं आ रहा था, मींस पावर के अंदर नहीं आ रहा था। यहाँ पे कौन सा डायरेक्टली पावर के अंदर आया। जब पावर के अंदर आपको आया तो इसको सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है कंडीशन को, क्योंकि पावर के अंदर अगर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे अगर पावर के अंदर आया तो 1 प्लस क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा। ओके, यही होने वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला के अंदर आपको मालूम होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का कैसे कैसे क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स है। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में ऐसा लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए स्टूडेंट्स, या पहले वाले को इसको इक्वेशन नंबर बी दे दीजिए, और फिर ये इक्वेशन नंबर सी दे दीजिए। चलेगा, आप इक्वेशन अगर ज्यादा दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, कि आपको टाइम पास हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर को भी उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इक्वेशन देने का रीजन ये रहता है कि आप फुल एंड फिल उसको बता रहे हैं कि ये चीज ऐसा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अभी कॉट स्क्वायर, अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसके आगे वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, डी वाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स बाई डी वाई कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, गलतियां कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डी एक्स बाय डी वाई हो रहा है यहाँ पे भी क्या होगा, dx बाय डी वाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या आने वाला, -1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स ए से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन ए से मिल गया। अभी ध्यान दो क्या है कि यही क्वेश्चन को आपको अभी अगर पावर के अंदर नहीं मिलता ये फॉर्मूला, तो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाइड बताना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि पावर जब नहीं मिलता तो जब भी स्क्वायर रूट आता है वहां पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता, और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट के लिए वहां पे आपको या तो प्लस या तो माइनस बताने के लिए आपको ये बाउंडेड एरिया, ये एरिया आपको बताना पड़ता है कि ये कौन से लाइज में, कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है। वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आप उसको प्लस करते या माइनस करते, जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, फिर आपको क्या मालूम है कि वी नो डेट, अब आपको डायरेक्टली मैं लिखता हूँ वी नो डेट, डब्ल्यू के टी लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई। ओके, कब होएगा, इफ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं रहा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अभी ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं,
1 तो एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे माइनस लिखूंगा क्योंकि ये नीचे आने वाला है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 + x²। ओके, ध्यान दो, अभी इसको मैं इसको इक्वेशन नंबर डी दे दिया। अभी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आप लिख लीजिए तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ हो चुका है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट का बता सकूं। स्टूडेंट देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x सबसेट ऑफ r, y का जो बाउंडेड एरिया क्या बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर जो था y इज इक्वल टू जो था sin इनवर्स x, वहां पे भी सेम था, लेकिन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 था, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू -π/2 था। वो ध्यान देना है, यहाँ पे एरिया क्या दिया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था और लेस देन और इक्वल टू दोनों था, ठीक है। देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x²। आपको प्रूफ करने का, आपको ध्यान में क्या रखने का है कि जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं अगर वो पावर में आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो पावर में नहीं आ रहा है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ आने वाला है, और वो प्लस माइनस जो है आपको प्रूफ के साथ बताना पड़ेगा कि वो प्लस माइनस प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड, सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय किससे, tan से, ओके। tan इन बोथ साइड्स, बोथ साइड में आने वाला है ये, ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan y इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x, ये कॉन्सेप्ट आएगा। ये tan इनवर्स, ये tan कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है x। ये आप एग्जाम में बता देंगे एग्जामिनर को तो बहुत बेहतर है, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे x लिखिए या कोई भी लिखिए, यहाँ पे x है तो x लिखिए, y है तो y लिखिए। देखिए स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, आपको x है तो x ही बताना है, यहाँ पे y है तो y बताने का है, कोई भी आपको जो फॉर्मूला उसी हिसाब से बताने का, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू tan ऑफ y, यह आएगा। अभी क्या लिखेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, किससे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल इसका क्या है, y है, तो यहाँ पे y से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dx/dy इज इक्वल टू, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec² y, एंगल का डेरिवेटिव y का 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, 2 मीन्स a और b दे दिया, a और b जो आप 1 और 2 दो, मैं a और b देता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, sec² की जगह आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए चीज का, फॉर्मूला क्या है, 1 + tan² x इज इक्वल टू क्या है, sec² x है, ओके। तो sec² x की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, 1 + tan² x पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे y है तो y पुटअप करूंगा मैं, 1 + tan² y, ओके, समझ में आया यहाँ तक। अभी आप इसके आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप tan y की जगह यहाँ पे पुटअप करेंगे x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, dx/dy इज इक्वल टू 1 + x²। यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसे बाजू में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन a, 1 है तो 1 लिखिए, a है तो a लिखिए, एज पर योर कंडीशन, आपको जो भी लिखे आप वही हिसाब से लिखिए, ठीक है। अभी ये आ गया, अब आपको क्या लिखने का, यहाँ पे वी नो डेट। आप स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट डायरेक्ट 2 स्टेप आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन इससे पहले वाले में स्क्वायर अगर नहीं आता था, जो साइन और कॉस में देखे थे, साइन और कॉस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ के लिए देखा जाए तो वही 2 मैक्सिमम आपको एग्जाम में पूछता है, लेकिन कभी कभार tan और cot भी पूछता है, सेक और कॉसेक तो आज तक नहीं पूछा है। एक बार इसे रेयर केस में स्टूडेंट पूछा होगा शायद में भी, लेकिन tan और cot तो भी पूछता है, और साइन और कॉसेक के चांसेस 90% है। 10% में से समझ लीजिए इसका 8% है, और 2% सेक और कॉसेक के पूछने का चांसेस है एग्जाम में। तो सेक और कॉसेक आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 और 2 मीन साइन और कॉस और tan और cot, ये 4 चीज आपको मस्ट करके जाने का एग्जाम में। आप 4 से आपको इजी में 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो आपको वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। वी नो डेट क्या आ गया, यहाँ पे dx/dy, यहाँ पे dx/dy लिखिए या फिर dy/dx, देखिए कैसा हो रहा है, dy/dx इज इक्वल टू dx/dy इफ dx/dy इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कभार स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, आपको रिक्वायरमेंट dx/dy की आ जाए, आप जब एक्सरसाइज 1.2 हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो इसकी कंडीशन चेंज भी हो सकती है। चेंज क्या होगी कि ये dx/dy यहाँ हो जाएगा, ये dy/dx यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी चेंजेस आने वाले, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे लिखने का आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, dx/dy है, यहाँ पे जब dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे यह वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे भी इंटरचेंज होने वाला है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए क्या आने वाला है,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया हम लोग, मान लीजिए सी दिए, ठीक है। तो अभी क्या क्या आ गया यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सी, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोग इसका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जितना भी 4 थ्योरम था ये कंप्लीट कर लिए है। अभी सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ये इंपॉर्टेंस उतना है नहीं, तो अगर आपको लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंस है तो उसका आप लिखिए, उसको आप यूज़ कीजिए, थ्योरम को प्रूफ कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में उसका आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जरा ये चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से थ्योरम को यूज़ कीजिए। इसके बाद ये थ्योरम अगर आपको आता है अच्छे से, ये थ्योरम अगर आपको अच्छे से आएगा तो हम लोग डेरिवेशन जो है, हम लोग डेरिवेशन का जो एक्सरसाइज 1.2 बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके अपने दोस्तों को अपना फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, थैंक यू।